दोस्तों बहुत बिग न्यूज के साथ ही हाजिर हो चुकी है। अरे कहना क्या चाहते हैं? रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और अब ढहेगी पाकिस्तान की लंका। साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे। बात तो सही है। और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है। दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट 50% डिस्काउंट के ऊपर दे रहा है। दोनों कंट्री हाँ वही चाइना और तुर्की जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और सुदर्शन 400 से भारत ने तबाह कर दिया था। तू समझा? की अगर बात करें तो दोनों में मिलिट्री बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के पास 5th है तो इंडिया के पास भी डेफिनेटली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। दो कौड़ी के पाकिस्तानियों, इंडिया से पाकिस्तान की तुलना ना करें तो ही ठीक है। इंडिया को लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। अब इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल में आ चुका है। या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। अवाम की बिल्कुल, अब जो भी होगा भारत में मेड इन इंडिया ही होगा। बात तो सही है। बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखें, ये सबसे पहले खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस के लिए, अगर खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट करे तो उन्हें अमेरिका यूएस सपोर्ट करेगा। सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहता है तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी शाबाश बेटा। पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकोनॉमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग के अंदर इस वक्त $1.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे। और बिल्कुल कैसे कर पाओगे जब तुम्हारा पाकिस्तानी PM आतंकियों को सपोर्ट करेगा और सारा पैसा उनको देगा तो पाकिस्तानी जनता भिखारी बनेगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो। हमें इनको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए और मुल्कों के आपस के अंदर बाहमी सूरत। आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है। तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है और ये मेंटेन रहना भी चाहिए ताकि अगर इंडिया के पास 5th है और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। आपने सही बोला कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। 80 करोड़ आवाम की डेली इनकम $1.5 है। मतलब भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 4थी नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, ताकतवर देश। अगर तुम इन 3 लकीरों पर चलना शुरू कर दो तो तुम आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगोगे। 300 रुपए पर डे इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम कमा रही है। आप देखें और पाकिस्तान में भी सेम मसले हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारा डेट टू GDP रेशियो 69% है और इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 82% है। इंडिया पे 2.2 ट्रिलियन USD डेट है और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 130 बिलियन USD डेट है। अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं इंडिया के पाकिस्तान एक बैगर कंट्री है। बैगर तो इंडिया हुआ, 2.2 ट्रिलियन USD डेट है उसके ऊपर, इंटरनेशनल डेट। और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 130 बिलियन USD डेट है। और हमारी इकानमी ये रिसेंट फॉर द ईयर 2025 के अंदर जो हमारा नया बजट आ रहा है इसके अंदर हमारी GDP अल्हम्दुलिल्लाह 337 बिलियन USD से 411 बिलियन USD के ऊपर गई है। और आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। अब तेरी तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। ये अच्छा राइज है GDP के अंदर।
अगर इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती रही तो हम इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन USD के ऊपर देखेंगे इन 2030। ठीक है, इनसे भी बात करेंगे सर। जैसे उन्होंने बोला कि इनकी इसी बात से मैं कंटिन्यू करूंगी कि अगर मुल्क के अंदर कैपेसिटी है ट्रेड करने की तो वॉर नहीं करनी चाहिए। रशिया और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और हमारी तरफ टर्की है जो कि मिलिट्री में ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है पावर रखता है। अज़रबैजान है, बड़ा खुशहाल मुल्क है। उसके बाद चाइना है जो कि एशिया का टाइगर है और कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। चाइना ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफ़र किया, तो आज इंडिया को भी हो गया। और इंडिया को इस वक्त 2 ऑफ़र हैं, एक रशिया की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। वाई? शुरू से यही पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना रब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। इंडिया के साथ सपोर्ट रशिया की शुरू से ही रही है। ये हमने इंडिया ने ट्रम्प गवर्नमेंट के अंदर एक बंदा हायर कर दिया जिसको वो डेली का $1500 देंगे। म्यूजिक देंगे, लेकिन वही ट्रम्प इंतजामिया की आप कह रहे हैं, अमेरिका की एक तरफ लचक वहाँ पे देखते हैं हम इंडिया की तरफ ही रही है। UNO एक आप कह लें कि मजाक, $15,000 देंगे। नहीं वही एक सपोर्ट, एक उनकी डेफिनेटली एक लचक उन खिंचाव उधर अमेरिका का रहा है इंडिया की तरफ। हमारी बस एक बातें ही रही हैं, लेकिन हमारी अपनी मैं ये कहूँगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको मजबूत बनाना होगा। और अच्छा भी जो भेज रहे हैं ये थोड़ा सा अगर पहले भेज देते और मामला संभाल लेते तो डेफिनेटली बहुत कुछ कवर किया जा सकता था। रब्बानी खर को भेजना चाहिए था, वो बिलावल भुट्टो से टॉप क्लास डिप्लोमेट है। वो बिल्कुल उनकी जो पॉलिसी रही है वो भी एक उनका स्टाइल होता था, एक बोलने का एक लहजा होता है और एक इंसान की पर्सनालिटी भी बड़ा मैटर करती है कि किसी वो बोले और दुनिया उसको समझे। तो ये बिल्कुल लेकिन बिलावल भुट्टो भी गए हैं, देखेंगे अब रिजल्ट क्या निकलता है। चाइना ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। अगर राजू दो चाइना, टर्की और जो तीसरा मुल्क है अज़रबैजान, इन्होंने खुल के सपोर्ट की है हालांकि इस वार में। और ये डेफिनेटली आप जैसे कह रही हैं ये फ़ज़ाइया की एक वार थी और हमारे पास इतने तैयारे भी नहीं थे राफेल के मुकाबले में, लेकिन हमने जो गिराए हैं और इंडिया का ये तैयारे नहीं गिरे, उनका जो गरूर है वो खाक में मिला है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का सर आपसे बात करेंगे। देखिए 2 कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान। 1948 के बाद इंडिया का मीडिया क्या कहता है, हमारा हमेशा से ख्वाब है पाकिस्तान को आइसोलेट करना, हमारा हमेशा से ख्वाब है पाकिस्तान को डिवीजन की तरफ लेके जाना। लेकिन ये जो वो अक्सर ये बात कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर IMF प्रोग्राम है, लेकिन ये मुल्क दिफाई तौर पर इतना मजबूत कैसे है, इनके ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे हो जाती है, हम अरबों डॉलर दे के वो चीज़ें खरीदते हैं और इनको डिस्काउंट पे मिल रही हैं। सबसे रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान को सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है, इसलिए उसको भीख मिल जाती है। कहता है मैंने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है, लेकिन मजबूरी होगी अब डिफेंस खरीदना। जो 4 दिनों में हमने देखा, अगर हमारे पास डिफेंस ना होता, हमारे पास वो सारा सिस्टम ना होता, तो मुझे लगता है कि कोई 10,000 ड्रोन इंडिया ने भेज देने थे। मैं आपको बताता हूँ, ये फंस गया CM, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।